हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। क्या बात है भाई, कार्ड क्यों ऐसे आ रहे हैं? एक ही कार्ड था जो उल्टा था, ठीक है, तो रिवर्स में था। तो चलिए आप लोग अपने मतलब हाईएस्ट पावर से जुड़ जाइए, डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाइए। बताइए डिवाइन, जो मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके आने वाले नेक्स्ट 24 आवर जो है कैसे रहने वाले हैं, अगला 24 घंटा जो है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव के लिए है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या होने वाला है, क्या कुछ करें मेरे जो आने वाले जो समय है वो कैसे यूटिलाइज करें। मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव के लिए हैं, कैसे यूटिलाइज करें प्लीज़ बताएं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपको लगता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं कीजिए, जितना सिचुएशन से मैच करता है उतना रखिए, बाकी को सबको जाने दीजिए। तो सबसे पहला आ रहा है लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करें, है ना। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखना है। आप हैं स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सक्षम हैं, तभी किसी भी चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आपको प्यार दे रहा है, आप हेल्दी नहीं है, कोई खाना दे रहा है, आप हेल्दी नहीं है, आपके पास परमात्मा ने, यूनिवर्स ने सब कुछ रख रखा है और आप हेल्दी नहीं है, आपके लिए, तो आप जब हेल्दी रहेंगे तो दिल से, दिमाग से, शरीर से सबसे हेल्दी रहेंगे, आपका सोल भी खुश रहेगा। तो अगल बगल सराउंडिंग में कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है, आप जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो ये जो हेटर्स होते हैं, जो ब्लैक एनर्जी करते हैं, क्या करते हैं, आपके ऑरा को गंदा करते हैं, आपको बीमार करते हैं, आपको सोचने समझने लायक नहीं रखते हैं, ताकि जो है वो जो करें आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो आसानी से मनमानी करते रहें। ठीक है, इस तरह के आज यूटिलाइज मतलब ऐसा आ रहा है कि इस तरह से वो जो है अब आपको मतलब यूज करते रहते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज सेल्फ लव और सेल्फ केयर का मतलब इस तरह से आया कि ऐसे यूज करते हैं लोग आपको। तो अगर आप चौकन्ना रहेंगे, कब रहेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे, दिल से, दिमाग से। स्वस्थ ही धन है, सबसे बड़ा धन जो है वो हेल्थ है। लोग समझते नहीं है, पैसे के पीछे भागते हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा हेल्थ दे, सबसे बड़ा धन देखें तो वो हेल्थ है। हेल्थ है तभी आप धन, चीज़ों का, सबका सुख भोग पाएंगे। अदरवाइज सब कुछ है और हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ है, क्या कुछ गाइड करेंगे आप उनको, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव्स के लिए है, कलेक्टिव्स के लिए है, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ करेंगे बताइए। क्या कुछ करना, क्या कुछ देंगे उनको, गाइड क्या करेंगे। ओके, क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे। ओके जो भी आपके साथ, जो मैंने बोली देखिए वही फ्रीक्वेंसी है। जो भी आपके साथ अगर पास्ट में बुरा हुआ है, किसी भी तरह का बुरा, धोखे में किसी ने रखा है, और देखिए धोखे में किसी ने रखा आपको, आप बहुत सक्षम थे, पावरफुल थे, लेकिन आप बहुत अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट और लॉयल रहे हैं, लेकिन आपको क्या किया गया है इसमें, आपको क्या किया, एरीज मेष राशि वाले ज़्यादातर यहाँ पे ये है कि आपको क्या किया। मैं जो मेष राशि वाले होते हैं, एरीज होते हैं, मार्स वाले होते हैं, उनके पावर से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बात एनर्जी की होती है तो सबको ही ले सकते हैं, लेकिन एरीज के लिए कार्ड है तो मैंने एरीज के लिए ही पहले बोल दी, मेष के लिए ही पहले बोल दी। तो आपके पावर से लोग डरते हैं, चूँकि क्या है ना, मार्स है, मार्स जो है मंगल, तो यहाँ पे क्या है कि आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको धोखे में रखा गया है, तो धोखे में रखा गया है, तो क्या करना है आपको कि उसको बहुत ही एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लीजिए। जो भी आपको निराशा हुई है, जो भी आपको दुख हुआ है, एक्सेप्ट योर डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, मतलब
काफ़ी मतलब क्या बोले, ग्रेसफुली क्या होता है, काफ़ी एक फ्लो के साथ, एक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, यू नो, कि मतलब जैसे होता है ना, अगर आप अकड़ अकड़ के उसको मिलेंगे, ऐसा किया वैसा किया, ज़बरदस्ती कर उसको माफ़ करने की कोशिश करेंगे, स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होती है। तो ग्रेसफुली करें, फ्लेक्सिबिलिटी से कीजिए, लचीलेपन से कीजिए, आराम से। जो निराशा, उदासी, मायूसी है जाने दीजिए, क्योंकि आप इससे कुछ ज़्यादा डिजर्व करते थे और आ रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप काइंड हार्ट नहीं रहेंगे, आप पत्थर के बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे, तो वो आपके एटीट्यूड को, आपके पर्सनालिटी को शूट नहीं करता है। तो क्या करना है, ओपन कीजिए अपने जो प्यार के लिए जो दरवाज़ा है ओपन कीजिए। सबके लिए दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उदासी, मायूसी, निराशा मिली है, आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत एकदम निश्चित है। कोई आपको जो जानते थे लोग कि आप जीतेंगे, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में इतने सारे तूफान, इतने सारे भूचाल लेकर आए थे, जो भी थे। तो आइए देखते हैं, प्लीज़ क्लेरिफाई इट। जो भी निराशा, देखिए एक ही चीज़, जो भी निराशा, उदासी, मायूसी है, अगर आपके पर्सन से मिली है, किसी पर्टिकुलर पर्सन यहाँ ज़्यादा आ रहा है, जो जिनकी वजह से आपकी फैमिली काफ़ी मतलब सर्वाइव की है, काफ़ी दुख दिए, जहाँ तहाँ ले जाके आपको पटक दिए, क्योंकि आपके पर्सन को उसमें सुख मिलता था, ठीक है। आपको, आपके बच्चे को अननेसेसरी पेन दिए, ऐसे ऐसे जगह पे ले गए हैं सिर्फ अपने ईगो के लिए। तो आप उसको बहुत ही आसानी से माफ़ कर दीजिए। इस वक्त हो सकता है वो पर्सन आपसे काफ़ी दूर रह रहा हो, तो काफ़ी उसको एक एडिक्शन था, परेशान था वो बंदा बंदी जो भी है, अपने एडिक्शन के तहत वो ये करते रहते थे, करता रहता था, करती रहती थी, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो उसको बहुत आसानी से आप जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। उसको अपने दिल दिमाग में नहीं रखना है। बी ओपन टू लव, किस टाइप का लव है भाई, क्या है। तो अगर आप चले गए, अगर आप उनके लाइफ से निकल गए, अगर वो लेके जाते थे, तो आप उनको छोड़ चुके हैं। आप उस व्यक्ति को आप छोड़ चुके हैं, उस व्यक्ति की सच्चाई, अच्छाई, रियलिटी जो है आप जान गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फादर फिगर भी हो सकते हैं, बॉशी नेचर के हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको बहुत लॉन्ग टाइम से छल रहे थे, छल रही थी, किसी भी तरह का, मतलब बहुत क्लोज वंस थे, और पार्टनर के लिए भी आ गया और किसी और के लिए भी आ रहा है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति थे, तो आपको बहुत निराशा, उदासी, मायूसी लगी है कि यार मतलब क्या हमने इतना बेच दिया, और इस बंदे ने, बंदी ने ऐसा किया, मेरे काम का, मेरे इसका ये शिला दिया। तो क्या कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा आपको अपना हार्ट जो है सबके लिए क्लोज नहीं करना है, अपना दिल को सबके लिए बंद नहीं करना है। एक व्यक्ति के कारण आप सबको, अपने दिल को ऐसे बंद नहीं करना है। जो आप जो बंद कर दिए, प्यार है बंद कर दिए, सबके लिए दरवाज़ा, अपने इमोशन बंद कर दिए हैं, तो एक व्यक्ति के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है, आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों का भला कर सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि आज लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, कल आने वाले समय में आप टीचर, प्रोफेसर, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिंसिपल, उससे भी ज़्यादा जो भी चीज़ें होती है आप कर सकते हैं। तो आपसे आप बहुत लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो आपको इतना ज़्यादा इमोशन को बांध के नहीं रखना है, इतना ज़्यादा दूर नहीं जाना है, उस पर वर्क करना है, उस चीज़ों पे काम करना है। अगर और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी ऐसे योग्य पर्सन के पास है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई ऐसा मिल जाए, हेरोफेंड जैसा कोई पर्सन अगर आपको मिल जाए, कोई ऐसा लॉयल बंदा, या जैसे कि कोई एक लॉयल पर्सन जो काफ़ी महारत हासिल है, जिनको अपने ट्रिनिटी का पावर रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर रखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति के शरण में आप जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आने वाले समय में। तो ऐसा आ रहा है कि आप निराश नहीं होए, उदास नहीं होए, परेशान नहीं होए, अपने इमोशन को इतना ज़्यादा बांधे नहीं। और अगर कोई ऐसे पावर वाले व्यक्ति आपके सपोर्ट सिस्टम में है, तो वो जो है आपको गाइड करेंगे, और वो ऐसे लोग गाइड करेंगे आपको। और आपको उनका दिया हुआ, अगर कभी भी ऐसे पर्सन से मिले थे और उन्होंने कोई लाइन आपको बोली थी, तो वो सक्सेस होने का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने जो ये है इमोशन जो है उसको बंद मत कीजिए, बिल्कुल इमोशन को जाने दीजिए, खुले रखिए इमोशन को। जो भी इमोशन आ रहा है आने दीजिए, उसको रोकना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, इमोशन को बिल्कुल नहीं रोकना है। किसी के लिए भी आ रहा है आने दीजिए, खुले रहने दीजिए, है ना। अगर आप किसी भी चीज़ को बंद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो बिल्कुल बंद नहीं करना है। और ये जो पावर है, ट्रिनिटी के पावर दी हेरोफेंट, इनके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, लोग आते जाते रहते हैं इनके पास में। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई गुरु, ऐसे व्यक्ति के शरण में अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा निखर के आएंगे। हो सकता है आने वाले समय में आप भी हेरोफेंट जैसा पावरफुल व्यक्ति बन जाए, आपके पास भी सारे पावर हों। तो यहाँ पे बहुत हायर सोलमेट, हायर सोल का वाइब्रेशन का एनर्जी आ रहा है। देखिए आपके लाइफ में बहुत लोगों ने जो है टावर लाई है,
और जो जिससे आप निकल चुके हैं। तो टावर जाने के बाद का जो सिचुएशन है ना, वो थोड़ा फेस करना जो है, थोड़ा सा हिल जाता है इंसान। एक ट्रांसफॉर्म होंगे आप, और बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इस पावर में आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं। और जिन लोगों को नहीं मिले हैं, आने वाले समय में जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, तो जो गुजरने वाले हैं, भागना नहीं है, डरना नहीं है। ये टावर इतना बुरा नहीं है। ये टावर जो है ट्रांसफॉर्म होता है, एक चेंज को दिखाता है। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करेंगे, दिल से, दिमाग से, शरीर से, आत्मा से, घर से, तो कई बार शिफ्टिंग जो होता है ना, लक्की होता है, तो इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा लक्की मानिए, हमेशा। मतलब हाँ, एक चीज एक ही जगह पे इंसान बैठा 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 क्या ही कर लेगा, बताओ, है ना। अगर बच्चा पेट में है 9 मंथ में, और पेट में ही कैसे रहेगा, एक पेन होगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो पेन जो है वो डिलीवरी पेन माँ को भी लेना पड़ता है और बेबी को भी लेना पड़ता है। तो इस टाइप का पेन, ये जो टावर है, ऐसा आप समझ के चलिए कि ऐसा किसी पेन से अगर आप गुजर रहे हैं, तो 101% आने वाले समय में जो है आपकी सक्सेस को देखिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। आपके सक्सेस को, आपके पावर को कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू ऑल। कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। आप सक्सेस होंगे तो होंगे। ये समझ लीजिए कि आप डेस्टिनी में अगर ये दुख, दर्द, कष्ट, टावर जैसा दर्द लेकर आए हैं, तो टावर के बाद में ये जो चीज़ें हैं ये भी लेकर आए, ये पावर भी आप लेकर आए हैं। तो आगे आने वाले समय में जो आपके हेटर्स, दुश्मन, जो भी लोग आपको तंग किए हैं, वो तो बस क्या ही बोले, वो तो अब निकल ही जाना है उन लोगों को। अब आप नहीं निकलेंगे, वो खुद निकल जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है। तो या तो सुधर जाएंगे या तो निकल जाएंगे, और सुधर भी जाएंगे तो आपको तनिक फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार इंसान का वो खराब हो जाता है ना, छवि खराब हो जाता है, इमेज खराब हो जाता है, तो फिर वो बनता नहीं है। मैं बोलते हैं ना, धागा है, धागा को काट दीजिए, अगर टूट जाए और फिर से जोड़ो तो एक गांठ पड़ जाती है। तो ये गांठ जो है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में हमेशा से रहेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, अच्छे से निकल रहे हैं, तो आप मतलब, तो अभी आते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया डिवाइन के मैसेजेस की। डिवाइन के मैसेजेस क्या है आप देखते हैं। जो लोग भी पर्सन, पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले समय में देखते हैं। आज सुबह सुबह आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है भाई, बहुत दुखी हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो इस वक्त तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जनरली होता है। तो जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, ग्रैटिट्यूड पे करें, परमात्मा को जरूर ग्रैटिट्यूड पे करें। और जिनका रिलेशन नो कॉन्टेक्ट में है, तो जानने आते हैं कि भाई हमारे पर्सन का हमारे लिए क्या फीलिंग्स है। तो सुबह सुबह आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है। उस वक्त उनको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है, उनके इमोशन को कोई तूल नहीं दे रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। अगर यही आपके पर्सन रहे हैं, तो फिर तो सोच लीजिए, जिन्होंने आपके लाइफ में टावर खड़ा किए हैं, तो आप टावर को भोग रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आप उनको समझ में आ रहे हैं कि आप लॉयलिटी, मॉरलिटी एंड जैसा चीज़ उनको आपने पढ़ा दिया, आपने उनको पढ़ा दिया। अगर वो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे और आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती घुस गए थे और आपको अपने तरफ पुल करते रहते थे, खींचते रहते थे कि आप उनके बारे में सोचो, उनके बारे में अच्छा सोचो, उनको उनके 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 हिसाब से काम करो, किसी भी तरह का अगर वो करते रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो इस वक्त जो है ऐसा लगता है कि ये बंदा बंदी जो है पकड़े गए हैं, अपने ही जाल में उलझ गए हैं। क्योंकि एक ही चीज़ अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार नहीं चलेगा। तो हो सकता है आप लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा उदास और मायूस रहे होंगे। तो एक व्यक्ति के चलते आप पूरी दुनिया को तो नहीं छोड़ देंगे ना। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है, जो बहुत चालाकी से, ओवर स्मार्ट से, तो बोलते हैं ना लोग, जब ज़्यादा चतुर होता है, ज़्यादा चालाक होता है, तो अपनी ही ऐसी की तैसी करता है। तो इस वक्त जो है काफ़ी मतलब डार्केस्ट एनर्जी में, रोने वाली एनर्जी में, और आपको तो याद कर रहे हैं ऐसे कि आप उनके विश फुलफिलमेंट, ऐसा लग रहा है कि अगर आप आ जाएं तो उनके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, और रोना चाहते हैं, उनकी रोने वाली एनर्जी आ रही है। रो भी रहे हैं, बहुत लोग रो भी रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करें, कैसे करें, क्योंकि उन्होंने बहुत दिमाग चलाई है। तो दिमाग की जो मतलब 8 ऑफ वांड्स, तो ऑब्वियस आपके साथ जो है वो रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, फिर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में है तो फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके महत्व को, आपकी लॉयलिटी को, आपकी मोरालिटी को, अच्छाई को, सच्चाई को अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई जो चीज़ें होती है, कारमा जैसी चीज़ें इस बंदे को, बंदी को समझ में आ रहा है कि जो लगाते हैं वही मिलता है।
और आपको देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल और प्योर हार्ट है। आप अंदर बाहर दोनों किस तरह से आपने बैलेंस किया है, बुरे और अच्छे चीज़ों में आपको तनिक फर्क नहीं पड़ा। आप जैसे थे वैसे ही रह गए। इन्होंने अपना खूब मंकी की तरह आपको नचाने के बजाय आप खुद ही नाच रहे हैं। पहले ऐसे नाचते थे, अब ऐसे नाच रहे हैं। लेकिन आप जो है आप और ज़्यादा प्योर सोल होते जा रहे हैं। देखिए और ज़्यादा प्योर सोल होते जा रहे हैं। आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप हाई प्रीस्टेस हो गए हैं। आपका बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप हीलर हो सकते हैं, हीलिंग कर रहे हैं। टैरो से आपको कोई कनेक्शन हो सकता है। हाई प्रीस्टेस, आप टैरो देखते होंगे, आप कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी चीज़ के बारे में जान चुके हैं। अब आप इनको भाव ही नहीं दे रहे हैं। जब आप इनको भाव नहीं दे रहे तो इनका पेन जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका गेन इनको पेन दे रहा है, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ इनको और ज़्यादा पेन दे रहा है। खूब सारा जैसे ये है टावर है, बहुत सारा चीज़ अपना लिए कर लिए, लेकिन जस्ट उल्टा हुआ है। आप यहाँ से निकल के पावर में आ रहे हैं और ये जो है अपना पावर खो रहे हैं। इन्होंने अपना पावर खो दिया बेईमानी से, चीटिंग से। आपके साथ कुछ ऐसा, देखिए आप कैसे निकल के आ रहे हैं। आपकी जो पूछ हो रही है समाज में, आप जो निखर के आ रहे, बहुत मतलब मेजर अरकाना है गाइस। टेम्परेंस, स्टार, दी हाई प्रीस्टेस, आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये जो हेरोफेंट की एनर्जी जो है, अगर आप किसी से कोई चीज़ लर्न किए थे, सीखे थे, किसी का हाथ अगर जिन जिन लोगों के ऊपर में है, कितने लोगों को रेजोनेट करेगा नहीं पता। जिनके हाथ हैं उनकी तो दशा और दिशा बदल जा रही है। उनका तो समझिए कि क्या ही बोलें। अब जो है अब आपका टाइम शुरू हो रहा है आने वाले समय में। अब आपका ये तो देखिए हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए लेते हैं, लेकिन आने वाले 7-8 मंथ में जो है ना, 7-8 मंथ क्या बोले, 2 महीना हम कह सकते हैं, 2.5 महीना, और 7-8 मंथ हो सकता है और ज़्यादा। तो आने वाले आप जो समय, एक एक दिन आप अपने उन्नति प्रगति की तरफ, जिनको भी ये रीडिंग आज की रीडिंग सूट कर रही है, मैच कर रही है पार्टनर से रिलेटेड, और यहाँ तो आपके एक एक दिन जो है ना आप बड़ी कमाल के ऊपर जाते जाएंगे एकदम। मतलब आपको लाइमलाइट में आएंगे, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। जो इतना साल से, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो लोग रोए थे, 35 साल से जो लोग रोए थे और घर से रुलाए गए थे, पर्सन से रुलाए गए थे, वो तो बस अब समझ लीजिए कि उनका तो क्या ही बोले, उनका तो बुढ़ापा। देखिए जो लोग रुलाए थे, बांधे थे आपको, तो आपके हाथ, आँख, नाक सब चीज़ बांध दिए हैं ताकि आप कुछ ना कर सको। और ये आपके फैमिली के ही मेंबर्स है, ताकि आप अपने फैमिली से दूर हो जाओ, ताकि आप अपने कैरियर से दूर हो जाओ। तो अब आपको अब वहीं पे जा रहे हैं, अब वहीं जा रहे हैं। आपकी फैमिली अगर बहुत केयरिंग थी, अच्छी वाली फैमिली थी, प्यार करती थी, आप फैमिली की बहुत सारी बॉन्डिंग थी आपकी अच्छी, तो वो जो है छीन लिए थे ताकि आपको कोई प्यार ना करे, कोई इज्जत ना करे, कोई रिस्पेक्ट ना करे। मतलब वो जैसे नज़र से दिखाना चाहते थे लोग, वैसे ही नज़र से देखते थे। तो आपके फैमिली में भी आपको लोग अब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपकी लॉयल्टी, मोरालिटी। जब आप फोकस में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे, तो दुनिया जानेगी फैमिली क्या चीज़ है। और फैमिली तो वहाँ बन जाती है, वर्क प्लेस पे फैमिली बन जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त वहीं आ गए हैं। देखिए जो इसीलिए कहते हैं अच्छा कर, कर भला तो हो भला। तो अच्छा करने से अच्छा ही जाता, तो 10 and 10। तो सोच रहे हैं जो आप, मतलब जो व्यक्ति आप जो थे, पूरे फैमिली को सबके बहुत प्रिय व्यक्ति थे, तो सिर्फ वो अपना प्रिय बनाना चाहते थे कि आप सिर्फ उनके प्रिय बने रहो। तो इस वक्त जो है, और सबसे छीन लिए थे, दूर कर दिए थे, तो जस्टिस आ गया है। परेशान मत होइए, जस्टिस आ गया। आपका टाइम जो है आने वाले समय में बहुत चेंज हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए वो ऐसा सोच रहे हैं, कोई मतलब जो लोग भी अभी कम उम्र के लोग हैं, अगर उनका बेबी नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी है, कुछ भी है, तो हो सकता है प्रेगनेंसी का, जॉब का, कैरियर का, यहाँ से भी है कि आपके लाइफ में आ रहा है। तो आपके पर्सन एकदम इस वक्त एकदम बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि अपने डार्क एनर्जी को आपके वाइट एनर्जी से लेना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। सारी ज़िंदगी चोरी ही तो किए हैं, सारी ज़िंदगी आपकी एनर्जी ही तो खाए हैं, खून ही तो पिए हैं, कोई अच्छा काम तो किए नहीं है। तो आगे भी यही करना चाहते हैं, बट परमात्मा की मर्जी नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, परमात्मा की इस वक्त बिल्कुल मर्जी नहीं है। नो कांटेक्ट, बहुत नाराज़ हैं, ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जो है अब आप उनका प्यार नहीं चाहिए, तलवार खींच के बैठे हुए हैं। और कोई अगर आप लोग 35-40 ऐसे एज में हैं, 50 में हैं, तो भी आप खुद तलवार खींच के बैठे हुए हैं। और जो लोग कम उम्र के बच्चे हैं, लाइक 25, 30, 35, तो उनके लिए कोई लेडीज है जो स्टैंड ले रही है। कोई एक लेडीज, कोई एक महिला जो है आप लोगों के लिए स्टैंड ले रही है, और आप लोगों को जस्टिस दिलाएगी, आप लोगों के लिए लड़ेगी, ऐसा भी है, ठीक है। तो और लोग, अगर आप अपने बच्चे के लिए परेशान थे, तो अपने बच्चे के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं और बच्चे के लिए परेशान है, और बच्चे के लिए आप तलवार उठा लिए हैं, तो आप बच्चे को भी न्याय देंगे, खुद को भी न्याय देंगे। और यहाँ पे क्या है
कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आप अपने बच्चों को जस्टिस दिलवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।